अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम अब राज नहीं रहे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मंजरनामे पर नगार डालें तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर दिखाई देती है। हमारे दोनों सरहदों पर हालात कशीदा हैं। मशरकी सरहद पर हर वक्त भारत कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करता है और मासूम शहरियों को शहीद करता है। चंद रोज़ कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR ने नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में भारतीय दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब किया है। उनके बयान के मुताबिक अफ़गानिस्तान में भारतीय सफारत खाना साजिशों का मरकज़ है। इसकी तफसील में जाएं तो बड़ी ही होलनाक तस्वीर दिखाई देती है। जहां तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है तो वहां से अमेरिका रुखसत हो रहा है। चाहिए तो ये था कि अमेरिकी फ़ौजों के इनखला से पहले वहां पर तालिबान और अफ़गान हुकूमत के माबैन सुलह और पावर शेयरिंग का कोई मजबूत और देरपा मंसूबा पाया तकमील को पहुंच जाता, मगर बदकिस्मती से अभी तक ऐसा नहीं हो सका। अगर अफ़गानिस्तान में एक बार फिर खाना जंगी ज़ोर पकड़ती है और अंदरूनी जंग के शोले भड़कते हैं तो पाकिस्तान इसकी हिद्दत से नहीं बच सकता और मगरबी सरहद से भी एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। गोया पाकिस्तान दो तरफा दहशतगर्दी के ख़तरात की जद में है। ये सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। साथ ही पाकिस्तान ने यह शक भी नहीं छोड़ा कि भारतीय राह के जो मंसूबा साज हैं इनको पता लग जाए कि पाकिस्तान ने भारत का पूरा सेटअप और जो मरबूत हिकमत अमली बनाई है, हमको इसकी पूरी खबर है। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दुनिया को बताना मकसद था कि पाकिस्तान चौकन्ना है, ना सिर्फ अपनी सरहदों पर बल्कि सरहद पार करके दूसरे इलाके में भी अपनी पेशगी दिफा कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। इससे कबल भी कई मरतबा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में सबूतों के साथ डोजियर्स जमा करवा कर भारत के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा कर चुका है, लेकिन दुनिया भारत के खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती रही है। फिर अभी चंद बरस पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरेआम और खुलेआम बांग्लादेश में इकरार किया था कि उन्होंने बांग्लादेश बनाने में किरदार अदा किया। वो मुक्ति बानी में मुतहरिक थे। दूसरी जानिब इंडियन बहरिया के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव इसका इकरार कर चुके हैं, लेकिन इन तमाम सबूतों के बावजूद दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे भारत के बारे में खामोश हैं। इसके बरक्स भारत जब पाकिस्तान के खिलाफ मामूली सी भी आवाज़ बुलंद करता है तो दुनिया भारत के साथ खड़ी हो जाती है। क्यों? दूर जाने की ज़रूरत नहीं। 2 महीने कबल एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें कहा गया था कि भारत के बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने गुज़िश्ता महीने रिपोर्ट शाया की थी कि भारत पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस है। किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपने दफातर बंद कर दिए। किसी ने भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। यूरोपीय पार्लियामेंट ने रिपोर्ट दी कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, लेकिन किसी ने इनकी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया। वजह क्या है? असल में जिस रियासत की मईशत दोस्त मुल्कों के तहाइफ और बैनुल-अक़वामी इदारों के कर्जों की मोहताज हो, दुनिया इस पर कभी भी एतमाद नहीं करती। चाहे आप इनके सामने जितने भी सबूत पेश कर दें, अगर भारत का मुकाबला करना है तो ज़रूरी है कि हुक्मरान मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए फ़ज़ा साजगार बनाएं, मईशत को मुस्तहकम करें। अगर आप ये इक़दामात नहीं करते तो फिर दुनिया आपका साथ नहीं देगी। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। भारत का ये ख्याल था कि जनूबी एशिया से बाहर करके पाकिस्तान को गर्दन से पकड़ लेगा, यानी जब पाकिस्तान की इक़्तिसादी, सियासी और अस्करी तौर पर गर्दन दबा देगा, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हुआ। अब वो जो कुछ कर रहा है या करना चाह रहा है, ये भारत की डेस्परेशन का नतीजा है। पाकिस्तान ने मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया है। अब देखते हैं कि मुहज़्ज़िब दुनिया क्या करती है, दुनिया की इंसाफ पसंदी क्या गुल खिलाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे मुकदमे के सारे शवाहिद पेश कर दिए हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा अपने हमसायों के खिलाफ साजिशें ही की हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तो उसने हमेशा घनौना खेल खेलने की कोशिश की है। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के जो सबूत पेश किए हैं वो हिंदुस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए काफ़ी हैं।
पाकिस्तान की जानिब से दिखाए गए सबूतों के बाद FATF का इम्तिहान भी शुरू हो गया है। नाकाबिले तरदीद सबूत इसके सामने हैं, बैंकों की ट्रांजैक्शंस सामने रख दी गई हैं। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। अब दहशतगर्दी का ये मुकदमा एक तरफ आलमी मालियाती इदारों के सामने है तो दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी है। एक तरफ ये मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ के सामने है तो दूसरी तरफ ये मुकदमा OIC के लिए भी इम्तिहान है कि किस तरह एक मुल्क दूसरे आज़ाद मुल्क में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाता है। पाकिस्तान ने एक मुतासरा फरीक के तौर पर सबूत दे दिए हैं। अब ये दुनिया के इदारों का इम्तिहान है कि वो एक दहशतगर्द मुल्क को दहशतगर्द मुल्क कहते हैं या नहीं। कौन नहीं जानता कि श्रीलंका में दहशतगर्दी भी भारत करवाता रहा। अब तो दुनिया को मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर दुनिया के इंसाफ से 7.5 अरब इंसानों का यकीन उठ जाएगा। अंदाज़ा लगाइए कि CPEC मंसूबे को तखरीबी कार्रवाइयों के जरिए नुकसान पहुंचाने बल्कि सबूताज करने के लिए एक बाकायदा मलेशिया बन चुकी है। और इस मलेशिया की जिम्मेदारी ये है कि वो बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान में CPEC के जारी मंसूबों को नाकाम बनाए, रुकावटें डाले और तबाह करने के लिए तखरीबी कार्रवाइयां करें। यह भी वाज़ेह हो गया है कि कंधार और जलालाबाद में कायम भारतीय सफारत खाने खसूसी तौर पर दहशतगर्दी का मंबा बन चुके हैं और वहीं से भारतीय फौज और खुफिया इदारों के अफसरान और एहलकार दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेज रहे हैं जो बाकायदा भारतीय तरबियत याफ्ता हैं। तमाम सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के अक्सरी इदारे यकीनन अलर्ट हैं और इस पर ना सिर्फ नज़र रखे हुए हैं बल्कि इनका पेशा वराना जायज़ा भी ले चुके होंगे। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं रहा है कि भारत हमारा अज़ली और मक्कार दुश्मन है। वो पाकिस्तान दुश्मनी में किसी भी हद तक जाने से दरेक नहीं करता और ना ही कोई मौका हाथ से जाने देता है। इसमें भी कोई शुबा नहीं कि अफगानिस्तान भारतीय खुफिया एजेंसी का मजबूत और वाज़ेह ठिकाना है। अफगानिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद बार तरदीद करने में अब क्या हकीकत है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मरकज अफगानिस्तान है। किस्सा मुख्तसर, भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है। पाकिस्तान की ISI ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से भी दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ थी कि पहले इस तरह की हसास मालूमात नहीं दी जाती थी और इसको मंजर आम पर ना लाने की वजह यह बताई जाती थी कि हम ये नहीं चाहते थे कि हम अपने दुश्मन को पहले से आगाह कर दें और वो अलर्ट हो जाएं और अपने तरीके बदल लें या हिकमत अमली में तब्दीली ले आएं। तो ये अहम बात थी कि पहले पाकिस्तान नहीं बताता था, लेकिन अब चूंकि भारत ने तमाम हदें पार कर ली हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो इस नोयत का है कि अब पाकिस्तान को बोलने की ज़रूरत पड़ रही है। LOC पर हम सब देख रहे हैं कि भारत बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी को बढ़ा रहा है, कशीदगी बढ़ा रहा है। फिर इसके साथ साथ वहाँ से जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर आ जाएंगे। तो याद रखना, हम भी बेखबर नहीं हैं। पहले भी अभिनंदन को पकड़ा था, अब भी कोई गलती की या शरारत की कोशिश की तो हमेशा की तरह सख्त जवाब ही मिलेगा। यहाँ ये जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि ISI ने कमाल का काम किया है और आफरीन है इस इदारे पर कि इसका जो अपना किरदार है कि मुल्क को बैरूनी खतरात से बचाए और मालूमात हासिल करे, इन ममालिक से जो पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबा बंदी कर रहे हैं, खूब कर रहा है। सलूट टू अननोन हीरोज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।